वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको हमेशा नवीनतम जानकारी नए प्रश्नों के साथ और यूट्यूब के इतिहास का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स करंट अफेयर को मैं लाता रहा हूं, और बेहतरीन जानकारी सबसे पहले मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में, और आपको अन्य चैनलों से बेहतर जानकारी मैं देने का वादा कर रहा हूं, और बेहतर नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अब तक कितने लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.55 लाख। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। युवाओं और कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए दोस्तों 1.55 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस योजना के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण शनिवार को शुरू हुआ। सूत्रों ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 1,55,109 थी, जबकि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख उम्मीदवारों के पंजीकरण का लक्ष्य था। अभ्यर्थी पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता व अन्य जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इस योजना के लिए 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास वैध प्रमाण पत्र व मार्कशीट होना चाहिए। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से दोस्तों शुरू होगा। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु या इंटर्नर को 12 महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। सरकार से अतिरिक्त लाभ के रूप में 6,000 रुपये की एक मुफ्त राशि मिलेगी। 5,000 रुपये के स्टाइपेंड से 500 रुपये कंपनियां अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड से देंगी, और शेष 4,500 रुपये सरकार देगी। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप ऑफर पर फैसला कर सकते हैं। इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। तो दोस्तों, जिनकी अर्हता पूरी है वे जाकर पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अपना पंजीकरण कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूएसए से कितने प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने और उनके लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल MRO केंद्र स्थापित करने के समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले हफ्ते 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद को स्वीकृति प्रदान की। इनमें से 15 ड्रोन सेनाओं को मिलेंगे और 8 ड्रोन थल सेना व वायुसेना को मिलेंगे। इस संबंध में रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के साथ विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल से किसे सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, देश की संपन्नता में संस्थाओं के प्रभाव पर शोध करने वाले अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों डैरन एस मोगले, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा।
वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की दोस्तों सोमवार की को घोषणा किया गया। तीनों अर्थशास्त्रियों ने शोध में बताया कि खराब कानून व्यवस्था और शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास क्यों नहीं हो पाता है। तुर्की मूल के अमेरिकी यस मोगले और ब्रिटिश अमेरिकी जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्री हैं। शोध में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि वैश्विक असमानता क्यों बनी है, विशेष रूप से उन देशों में जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से ग्रस्त हैं। आर्थिक विज्ञान समिति के अध्यक्ष जैक स्वेंसन ने कहा कि देशों के बीच आय में भारी अंतर को कम करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने इसे हासिल करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया। शोध से देश की असफलता या सफलता के मूल कारणों को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यस मोगले और रॉबिन्सन ने 2012 की पुस्तक वाई नेशंस फेल द ओरिजिनल ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी लिखी है, जिसमें बताया गया कि मानव निर्मित समस्याएं देशों को गरीब बनाने रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नोगेल्स शहर के बारे में बताया, जो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर स्थित है। एक ही भूगोल, जलवायु, एक ही पूर्वजों और एक ही संस्कृति को साझा करने के बावजूद सीमा के दोनों ओर जीवन स्तर में बेहद अंतर है। उत्तर क्षेत्र में एरिजोना के नोगल्स में लोग अपेक्षाकृत समृद्ध हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। अधिकांश लोग स्नातक होते हैं। दक्षिण में मैक्सिको के नोगल्स सोनारा में लोग सामान्यतः काफी गरीब हैं। इस क्षेत्र में संगठित अपराध के कारण कंपनियों को शुरू करना और चलाना जोखिम भरा है। हालांकि मैक्सिको में लोकतांत्रिकरण के बाद संभावनाएं बेहतर हुई हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपना वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया था। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिक्स रिक्सबैंक ने 1968 में इस पुरस्कार की स्थापना की। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, 2024 के सभी नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका और गैरी रूबकोन अमेरिका को मिला। भौतिकी में 2024 का पुरस्कार मिला है दोस्तों जॉन जे हॉफील्ड अमेरिका और जेफरी ई हिल्टन ब्रिटिश कैनेडियन मूल के व्यक्ति को भौतिकी पुरस्कार 2024 मिला। रसायन 2024 में डेविड वेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर अमेरिका को नोबेल पुरस्कार मिला। शांति में 2024 में जापानी संगठन निहोन हिंडोन क्यों को मिला। साहित्य में 2024 का पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? उत्तर है 10 दिसंबर 1901। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किसे मिला था? उत्तर है मैरी क्यूरी। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, ये एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कृति थी गीतांजलि। वर्ष था 1913।
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? उत्तर है लिनस पॉलिंग। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रूडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन थी? मलाला यूसुफजई। और दोस्तों उनकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी। आप इसे नोट डाउन करें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति मलाला यूसुफजई, 17 वर्षीय। किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है 3। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर है मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है 1969। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों नोट करें, अमर्त्य सेन 1998 में और अभिजीत बनर्जी 2019 में। और दोस्तों सबसे ज्यादा उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन करें, जॉन गुड इनफ 97 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों मैंने नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 14 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और साथ में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। और दोस्तों 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे डीजीएम का पद ग्रहण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आरती शरीन। आरती शरीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन ने आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज एएफएम्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। डीजीएफएमएस रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बलों की चिकित्सा नीति से जुड़े सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। आरती शरीन ने इससे पहले डीजी चिकित्सा सेवा नौसेना, डीजी चिकित्सा सेवा वायु और प्रतिष्ठित आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे के निदेशक और कमांडेंट के रूप में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। और दोस्तों आपको बता दें डीजीएमसी करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों नीट यूजी के जरिए केवल डॉक्टर ही नहीं, नेवी में ऑफिसर बनने का शुरुआत रास्ता खुल जाता है। इसके लिए नीट
यूजी में अच्छे रैंक लाने के बाद आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी एडमिशन मिलता है। एएफएमसी में एडमिशन मिलता है। यहां से दोस्तों पढ़ाई करने वाले सेना, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों नेट यूजी के जरिए केवल डॉक्टर ही नहीं, नेवी में ऑफिसर बनने की रास्ता खुल जाता है। और नीट यूजी में अच्छे रैंक लाने के बाद आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में एएफएफसी एडमिशन मिलता है। यहां से पढ़ाई करने वाले सेना और एयरफोर्स में अधिकारी बनते हैं। दोस्तों हाल में नियुक्त अध्यक्षों के बारे में जानकारी। भारतीय समाचार पत्र समाज आईएनएस के नए अध्यक्ष एम बी श्रेयस कुमार बने। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठन ASOSAI गिरीश चंद्र मुर्मू बने। तीसरी बार एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष जेनेट यांग बने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नायक बने। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष विभूति भूषण नायक बने। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी बने। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष संजीव कृष्णन बने। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेथशोला बने। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष रजत शर्मा बने। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के नए अध्यक्ष मनोज जैन बने। कर्मचारी चयन आयोग एएसएससी के अध्यक्ष राकेश रंजन बने। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पिछले वर्ष खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनावग्रस्त स्थिति चल रही है और भारत और कनाडा का कूटनीतिक रिश्ता सोमवार को टूटने के कगार पर पहुंच गया। भारत सरकार ने कनाडाई उच्चायुक्त के प्रभारी स्टीव वर्टर व्हीलर को विदेश मंत्रालय में तलब कर फटकार लगाई और कहा कि भारतीय राजनयिकों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे अन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया है। देर शाम भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। 19 अक्टूबर को भारत छोड़ने को कहा गया है। कनाडा ने भी 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत और कनाडा के रिश्तों की तलखी इस बात से समझा जा सकता है कि सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने 3 विज्ञप्तियां जारी की। इसमें पीएम जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथ लिया। जिस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है वैसी भाषा भारत सिर्फ पाकिस्तान के लिए करता रहा है। भारत ने कहा भारत सरकार निरर्थक आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इसे ट्रूडो प्रशासन की वोट बैंक की राजनीति के एजेंटों से प्रेरित मानती है। पीएम ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जो आरोप लगाए थे उनके संदर्भ में अभी तक सबूत भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है। अभी जो नया कदम उठाया गया है इसके पीछे कोई सबूत नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उक्त कदम भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाया गया है। दोस्तों वर्ष 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा का जिक्र भी किया गया जिसका इस्तेमाल ट्रूडो ने कनाडा चुनाव में अपनी छवि चमकाने के लिए किया
था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अतुल परचूरे का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, मराठी और हिंदी के अभिनेता अतुल परचूरे का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनके आश्रितों में उनकी पत्नी और एक बेटी है। अतुल ने पिछले साल लीवर कैंसर से पीड़ित होने की बात बताई थी। सिनेमा के साथ ही अतुल टीवी और मराठी रंगमंच पर काफी सक्रिय थे। वह लगातार मराठी नाटकों में काम कर रहे थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने बुढ़ा होगा तेरा बाप, खट्टा मीठा, पार्टनर, सलाम ए इश्क समेत कई फिल्म चरित्र भूमिकाएं निभाई थी। टीवी पर उन्होंने आर के लक्ष्मण की दुनिया हम धारावाहिक में भी काम किया था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी निधन होने वाले व्यक्तियों के बारे में। अश्मा वासुदेव एशियाई सिनेमा की मां का निधन दोस्तों हुआ है और उन्हें एशियाई सिनेमा की मां कहा जाता था। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के डीजी थे, 25वें क्रम के। उनका निधन हुआ। राम नारायण अग्रवाल, जिन्हें अग्नि मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और अग्नि मिसाइल के जनक थे, उनका निधन हुआ। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, वन लाइफ इन नॉट इनफ इनकी प्रसिद्ध कृति है और पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, निधन हुआ। सॉल सिंह मारंग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। बुद्ध देव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थे, उनका निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्लासिकल की बेहतरीन नृत्यांगना थी, उनका निधन हुआ। क्रिकेटर अशोक अंशुमन गायकवाड़ और कोच और भारतीय टीम के मैनेजर रहे अंशुमन गायकवाड़ का निधन हुआ। पंडित राजीव तारनाथ सरोद वादक का निधन हुआ। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, उनका निधन हुआ। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका निधन हुआ। सलमान बिन रज्जाक दोस्तों ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे, उनका निधन हुआ। पीटर हिंगस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, उनका निधन हुआ। पॉल एलेक्जेंडर अमेरिकी, उनका निधन हुआ। और दोस्तों, द मैन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे पॉल एलेक्जेंडर। गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ता जी राय गायकवाड़ का निधन हुआ। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर आर नित्या आनंद का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे की राणा घराने से संबंधित उनका निधन हुआ। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक, उनका निधन हुआ। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ। और दोस्तों, उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। तो दोस्तों, और अब महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण अभिनेता और लोकप्रिय कलाकार अतुल परचूरे का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इमाइग्रेट
V2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया। महाराष्ट्र ने कारागार में सुरक्षा सेवा विधेयक की मंजूरी दी। और दोस्तों, बदले हुए नाम आए हैं, तो दोस्तों बदले हुए नाम पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड कर दिया था। और दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। और दोस्तों, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पुणे के लोहगांव हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी है। इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें, संत तुकाराम महाराज एक महान संत कवि थे और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर कर दिया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम दोस्तों अयोध्या धाम कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद, गुजरात के सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु रख दिया गया। उत्तराखंड का जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिमठ कर दिया गया। उत्तराखंड के कौशया कुटोली तहसील का नाम कैंची धाम रख दिया गया। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी बदले हुए नाम। तो दोस्तों, पीसी सर की मेहनत और बेहतरीन जानकारी पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे बेहतर जानकारी किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगी। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर रोज देखा करें और शॉर्ट वीडियो भी मैं प्रस्तुत करता रहता हूं जिसमें आपको रिकॉर्डों से अपडेट करता रहता हूं। और कल तक की जो घटनाएं घटती हैं खेल की दुनिया में, मैं सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी
का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस का नवीनतम करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एस्पोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करें। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगे कोनलेंको ने 1000 से अधिक दिन का समय अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, एक नया विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत किस देश तक बिजली नेटवर्क बनाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सऊदी अरब। चलते हैं दोस्तों खेलों की दुनिया में, और खेलों में क्या घटनाएं घट रही हैं और कौन रिकॉर्ड बन रहे हैं, आपको रूबरू करा रहा हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन में माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अर्जुन वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को डल्लास काउबॉयज के मैच में किसने 10 नंबर की जर्सी देकर सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जेरी जोन्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बेल्जियम के मिडफील्डर विक्टर वैगनेज महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को डल्लास काउबॉयज एनएफएल मैच के दौरान टीम के मालिक जेरी जोन्स ने 10 नंबर की जर्सी भेंट की। और दोस्तों जर्सी भेंट कर सम्मानित किया है। अमेरिका में दोस्तों क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता, तेंदुलकर ने राष्ट्रीय क्रिकेट लीग एनसीएल के जरिए योगदान दिया है। एनसीएल के सह मालिक तेंदुलकर अमेरिका में नए दशकों तक क्रिकेट को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। एनएफएल के सबसे मशहूर केंद्रों पर उनका सम्मान होना क्रिकेट और अमेरिकी खेलों का करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी 10 नंबर की जर्सी के बारे में। दोस्तों, आज तक आपको किसी ने
ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है, मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, 1958 से पहले फीफा में जर्सी का कोई रुतबा नहीं हुआ करता था, लेकिन महान फुटबॉलर पेले की वजह से जर्सी का रुतबा बढ़ा। पेले की जर्सी का नंबर 10 था और दोस्तों उन्होंने ब्राजील को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। 1958, 1962, 1970 में पेले ने ब्राजील को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोस्तों उन्होंने अपने 92 मैचों में 77 गोल किए वर्ल्ड कप में। और डियागो मैराडोना ने का भी जर्सी नंबर 10 था और अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया था 1986 में। 91 मैच में 34 गोल किए थे। जेनदिन जिदान जो फ्रांस के खिलाड़ी रहे और उनकी भी जर्सी का नंबर 10 था। और दोस्तों 108 मैच खेले और 31 गोल दागे। और ब्राजील के रोनाल्डिन्हो का भी जर्सी का नंबर 10 था और दोस्तों ब्राजील फीफा चैंपियन बना था वर्ल्ड कप का 2002 में। और 97 मैच में रोनाल्डिन्हो ने 33 गोल किए और दोस्तों ब्राजील के ही नेमार का भी जर्सी का नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय घरेलू टूर्नामेंट से इंपैक्ट प्लेयर नियम को हटा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुश्ताक अली ट्रॉफी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए इंपैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करने का फैसला किया। बोर्ड ने सोमवार को राज्य संघों को बताया कि बीसीसीआई ने मौजूदा सत्र के लिए इंपैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करने का फैसला किया। इंपैक्ट प्लेयर नियम कुछ साल पहले सैयद मुश्ताक अली में लागू किया गया था। इसके बाद इसे पिछले साल आईपीएल में लागू किया गया था। फिलहाल यह नियम आईपीएल में बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई एफसी अंडर 12 टीम ने नॉर्विच सिटी मीना कप यूके में बोरुसिया डॉर्टमंड को कितने गोल से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4-2 गोल के अंतर से। दोस्तों, चेन्नई एफसी अंडर 12 टीम ने नॉर्विच सिटी मीना कप यूके में बोरुसिया डॉर्टमंड को 4-2 से हराकर सबको चौंका दिया। मणिपुर में जन्मे फॉरवर्ड नेपोलियन नईखुरम ने चेन्नई के लिए सभी चारों गोल किए। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत से केवल चेन्नई ही हिस्सा ले रही है। नेपोलियन ने टूर्नामेंट में चेन्नई के खिलाफ सर्वाधिक 6 गोल दागे। इंटर मिलान 0-1 और लिवरपूल के विरुद्ध 0-2 हार के बाद चेन्नई सिल्वर कप में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस कप में फिनलैंड ने कितने गोल किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 3-1 के अंतर से। ग्रीस के विरुद्ध दोस्तों हार जाने वाली इंग्लैंड की टीम ने फिनलैंड को 3-1 से हराते हुए नेशन लीग में शानदार वापसी की। 4 मैचों में 3 जीत के बावजूद कार्यवाहक कोच ली कार्सले अस्थायी कोच बनने की इच्छुक नहीं है। 18वें मिनट में जैक ग्रिलिश के गोल पर इंग्लैंड ने बढ़त बनाई। 74 मिनट में ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नल्ड ने खूबसूरत फ्री किक पर गोल दागते हुए इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिलाई। और 84वें मिनट में राइस ने एक गोल दागा, लेकिन 27वें मिनट में आर्थू हॉस्कार ने गोल करके इंग्लैंड से क्लीन शीट छीन लिया है। इंग्लैंड को 2-1 से हराने वाली ग्रीस ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। नेशंस लीग में यह लगातार चौथी जीत है। इसके साथ ही ग्रुप में शीर्ष पर है
ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया ने नॉर्वे को रौंदा 5-1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर से हो रहे मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध इंग्लैंड के कप्तान कौन होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेन स्टोक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक की क्रिस वोक्स की जगह प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण अगस्त से टीम से बाहर थे। गस एटिकिंसन की जगह तेज गेंदबाज मैथ्यू पार्ट्स को शामिल किया गया। इंग्लैंड ने दोनों स्पिनर शोएब बशीर और जैक लीच को अपने एकादश में बरकरार रखा है। और पहले टेस्ट की पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान 200 पारी के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी पहले टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का अधिकार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को खेले गए महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 54 रनों से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सोमवार को पाकिस्तान टीम ने जब न्यूजीलैंड को केवल 110 रन के स्कोर पर रोका था तो करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीद जगी, शायद अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 111 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 56 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के हार के साथ ही हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे बंद हो गए। 35 वर्षीय हरमनप्रीत संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेल रही थी। पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिले हार ने उनके अभियान को बड़ा झटका दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका पर मिली जीत ने सेमीफाइनल में उनकी उम्मीदों को बनाए रखा, लेकिन पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार ने उनका खेल खराब कर दिया। भारतीय टीम केवल एक बार 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। पिछले साल भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी थी। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 15 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहां आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कजाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला हॉल्ड भीष्म टैंक पेश किया, इसका क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए T90 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अन लिस्ट लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीएन साई बाबा का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी JNU के वे दोस्तों प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहां पहुंची? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुल्लू इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्लू लाइन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अडानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत सुधारेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केन्या इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जिनेवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 13 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला डबल्स चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक मिला? गाइज इस प्रश्न का ऑप्शन सी कांस्य पदक। दोस्तों, महिला युगल और पुरुष युगल और महिला डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिकागो मैराथन का खिताब किस देश के रथ चैंपियन गेटिज ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कीनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिगो अंतरराष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तानिया हेमंत। दोस्तों, उन्होंने तुंग सियोंग टोंग को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस लीग में पुर्तगाल ने पोलैंड को कितनी गोल से हराया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 3-1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान ओपन 2024 महिला वर्ग का सिंगल खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरीना सबालेंका बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई मास्टर 2024 पुरुष वर्ग का सिंगल का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जानिक सिनर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी बेहतर से बेहतर मेरा लक्ष्य है और गरीब साथियों को सफलता दिलाना मेरा हमेशा लक्ष्य रहा है और मेरा कदम आगे बढ़ता रहेगा और जब तक हमारे साथी भाई कामयाब नहीं होंगे मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक के साथ आज का मैं करंट अफेयर से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।